दुष्प्रेरणा का मतलब होता है अपराध को पैदा करने वाली ऐसी प्रेरणा जो दूसरे व्यक्ति द्वारा आपको दी गई हो। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 107 उन्हीं सारी चीजों को समझाता है कि दुष्प्रेरणा क्या होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं अबेटमेंट। दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को उकसाकर, समझाकर कि आप ये कार्य करें और वो जो करने वाला जो कार्य है वो आपराधिक है। अपराध, सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि अपराध पैदा कैसे होता है। अपराध पैदा होने के लिए कुछ मूल सिद्धांत है, कुछ मूल चीजें हैं। पहली चीज है कि एक मनुष्य हो, एक व्यक्ति हो, उसके अंदर कुछ भावनाएं पैदा हो। वो भावनाएं या तो सद्भावना हो या दुर्भावना हो। अगर दुर्भावना है तो आपराधिक होगी, और उसके बाद उसका प्रयत्न हो, प्रयत्न के बाद किसी व्यक्ति को हानि हो। जो हानि होती है वही अपराध है। तो चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक मनुष्य, मनुष्य के बाद उसके अंदर पैदा होने वाली भावना, उसकी मानसिक जो स्थिति है जिसको मेंसरिया कहा जाता है। आपको मैंने पीछे भी बताया है कि मेंसरिया यानी आपके दिमाग में वो आपराधिक भावना जिसके अंतर्गत अपराध पैदा हो रहा है। और तीसरी चीज है आपका प्रयत्न, अटेम्प्ट, आपने क्या किया है, अगर आपने अटेम्प्ट किया है। और चौथी चीज है उससे उत्पन्न होने वाली हानि। इन चार चीजों को, जो हानि है वही अपराध है। इसलिए अपराध चार चीजों से मिलकर ही बनता है। मनुष्य के अलावा कोई व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता है जिनको इंडियन पिनल कोड में कवर किया गया, जिसको पिनल कोड में कवर किया गया है या अपराध शास्त्र में कवर किया गया हो। सेक्शन 107 इंडियन पिनल कोड का अबेटमेंट बताता है कि दुर्भावना या दुष्प्रेरणा क्या है। दुष्प्रेरणा हमेशा तीन तरीके से हो सकती है। किसी व्यक्ति को तीन तरीके से ही दुष्प्रेरित किया जा सकता है। पहली बात, पहला जो सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसा दे, उकसाना या ऐसी कोई प्रेरणा दे दे जिससे वो व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करे जो आपराधिक है। अपराध हमेशा व्यक्ति के मानसिक स्थिति और मानसिक स्थिति के बाद उसके द्वारा किया गया कार्य और उस कार्य से होने वाली हानि, ये सारी चीजें अपराध को पैदा करती हैं, अपराध होती हैं। पहली बात मेंसरिया और दूसरी बात एक्टरिया। लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, मेंसरिया और एक्टसरिया। एक्टसरिया का मतलब जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति कार्य करता है, आपराधिक कार्य कर रहा होता है, वो मूल अपराधी है, वो मुख्य अपराधी है। लेकिन ऐसी संभावना होती है, ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि जब अपराध जो व्यक्ति कर रहा है, अपराध की भावना उसके अंदर नहीं थी, अपराध की भावना किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके अंदर डाली है, और जिस दूसरे व्यक्ति ने डाली है वो व्यक्ति है दुष्प्रेरक। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 108 कि दुष्प्रेरक वो व्यक्ति है जो आपराधिक मानसिकता को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता है, अपराध के लिए उकसाने का प्रयास करता है। एक उदाहरण से आप समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति मर गया है और मरने के बाद उसकी जो पत्नी है वो सती होने जा रही है। सती का मतलब आप समझते हैं कि पति की मृत्यु के पश्चात उसकी चिता में या दूसरी चिता बगल में बना के वहां पे उसकी पत्नी अपनी आप को आग लगा ले और उसके साथ ही वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इस पूरी व्यवस्था को सती कहा जाता है। अब एक केस राजस्थान सरकार का है, तेजा सिंह बनाम राजस्थान सरकार। उसमें एक महिला है, वो पति की मृत्यु के पश्चात घर से रोते हुए पूरे श्रृंगार के साथ निकलती है और चिता स्थल तक जाती है। चिता स्थल पर जो लोग वहां आसपास खड़े थे, उन लोगों ने उसको सती माता की जय बोलना स्टार्ट कर दिया। वो जो लोग हैं, उसके बाद वो महिला जल जाती है। जलने के बाद उसका मुकदमा आता है और उन लोगों के खिलाफ जो सती माता की जय बोल रहे थे वो दुष्प्रेरक थे, क्योंकि उनका काम था उस होने वाली घटना को रोकने का। लेकिन उन्होंने उसकी जय बोलकर उसको और प्रेरणा दी कि आप वो काम करिए, आप सेल्फ सुसाइड कर लीजिए, आप सुसाइड कर लीजिए। और वो सारे लोग उसके बाद उसके लिए दंडित किए गए। क्यों? क्योंकि उनके कारण ही वो महिला जल गई।
तो ऐसे लोगों को दुष्प्रेरक कहा गया सेक्शन 108 में। दुष्प्रेरणा 3 तरीके से पैदा हो सकती है। एक पहला तरीका क्या है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसा दे, आप ऐसा काम करिए। 2 व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा का इस लेवल पे झगड़ा है कि वहां मारपीट नहीं हो रही है, तब तक तीसरा व्यक्ति आता है और कहता है मारो इनको, ऐसा हो देखा जाएगा। तो वो जो तीसरा व्यक्ति है उसने वहां पे अपराध को बढ़ाने का कार्य किया है। वो तीसरा व्यक्ति ही दुष्प्रेरक है और तीसरे व्यक्ति के कारण ही, उसकी प्रेरणा से ही ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को पीटना आरंभ कर दिया। उससे पहले ए बी के बीच में झगड़ा हो रहा था, लेकिन पीटने का कार्य उस तीसरे सी नाम के व्यक्ति द्वारा समझाया गया, या उससे कहा गया मारो इन लोगों को। तो मारो जो शब्द है वो दुष्प्रेरणा का शब्द है, उसी के कारण वो व्यक्ति दुष्प्रेरित हुआ और दुष्प्रेरित होने के पश्चात उसने वहां पे मारपीट आरंभ कर दी। तो पहली कंडीशन ये है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसा दे। दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई व्यक्ति पहले से बने किसी संगठन के अंदर शामिल हो जाए और उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन जाए। कॉन्स्पिरेसी को आप समझते हैं, षड्यंत्र। जैसे 2 चोर हैं और 2 चोरों ने यह निर्णय किया कि हम किसी एक बंगले में जाके चोरी करेंगे, और चोरी करने के लिए उन्होंने उस बंगले के जो चौकीदार को अपने साथ मिला लिया, या चौकीदार ने उनके साथ शामिल हो गया जाके। चौकीदार ने कहा कि हम चोरी में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हमारा होगा, लेकिन हम रात में दरवाजा खोल के चले जाएंगे और आप लोग आइएगा, चोरी करके चले जाइएगा। चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। खोलने के बाद वो लोग रात में चोर आए और चोरी करके चले गए। ऐसी स्थिति में जो चौकीदार है वो चूंकि दुष्प्रेरक है, सेक्शन 107 में कवर होता है, वो दुष्प्रेरक के रूप में सेक्शन 108 में उसकी परिभाषा दी गई है। और वो जो चोर हैं वो तीनों लोग मिलकर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनते हैं। ये 30 तरीके से कोई भी दुष्प्रेरणा पैदा हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर कोई किसी की सहायता कर देता है, सहायता के मतलब धन से सहायता कर दे या कोई ऐसा साधन उपलब्ध करा दे, जैसे कि किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं आज फलाने आदमी को मार डालूं। एक व्यक्ति ने कहा सी नाम के व्यक्ति से कि मैं आज जाके बी को मार डालूंगा। सी व्यक्ति ने कहा कि आप जा रहे हो तो मेरी मोटरसाइकिल लिए जाना, जल्दी जाओगे जल्दी आ जाओगे। तो जो सी ने काम किया है वो दुष्प्रेरणा का काम है, वो ऐड है, वो सहायता है। किसी भी तरीके की सहायता दुष्प्रेरणा कहलाती है, दुष्प्रेरणा होती है, अबेटमेंट होता है। तो 3 तरीके से अबेटमेंट किया जा सकता है। एक किसी को उकसा के, दूसरा किसी षड्यंत्र का हिस्सा बन के, और तीसरा किसी को सहायता देके। चाहे वो धन की सहायता है कि आप जैसे किसी ने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, फलाने आदमी को मारना है मुझे। उसने कहा ठीक है, दिल्ली जाने का किराया नहीं, हमसे ले जाओ, 5,000 10,000 20,000 रुपया हमसे लेके चले जाओ, या तुम वो मर्डर करके चले आना या लूट करके चले आना, मेरे घर में सुरक्षित हो, मेरे घर में रहना आगे। तो इस तरीके की जो सहायता है वो भी दुष्प्रेरणा ही कहलाती है। कुछ उदाहरण मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे अभी मैंने एक बात आपको बताई कि चौकीदार और 2 चोर, इसकी भी संभावना है कि वो चोर ना आए। अगर वो चोर ना आए तो फिर क्राइम नहीं होगा, क्योंकि चोरी हुई नहीं। अब आपको लगेगा चोरी नहीं हुई, ये तो अपराध नहीं हुआ। नहीं, अपराध हो गया है। अपराध उस चौकीदार ने कर दिया, क्योंकि अपने हिस्से का जो अपराध था उसने कर रखा है, जो उसका काम था चौकीदारी करना। लेकिन उसने उन चोरों को उकसाने के लिए, उन चोरों को सहायता करने के लिए, उस षड्यंत्र का हिस्सा बनने के लिए उसने अपने हिस्से का जो काम था वो किया और दरवाजा खोल के चला गया। चोरों की हिम्मत नहीं पड़ी या चोर आए नहीं, उससे उस चौकीदार का अपराध कम नहीं हो जाता है। चौकीदार को अबेटमेंट की जो क्राइम है, अबेटमेंट का जो क्राइम है, उसकी सजा उसको मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन क्यों रखी गई इंडियन पिनल कोड में कि अगर ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया गया तो आज वो किसी और की सहायता कर रहा, कल किसी और की सहायता करेगा, और समाज में ऐसे अपराधियों को सुरक्षित रखना ठीक नहीं है। मुझे लगता है आप अबेटमेंट को पूरा समझ गए होंगे, दुष्प्रेरणा को समझ गए होंगे, क्योंकि ये वो धारा है, वो इतनी महत्वपूर्ण धारा है और बहुत बारीक चीजों को कवर करती है कि अगर इस धारा के हिसाब से मुकदमा कोर्ट में चलता है। मैं उन सारे अधिवक्ता गणों को भी समझाना चाहता हूं जो हमारे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं।
और मैं उन सारे लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं जो लोग मुकदमा लड़ते हैं कि कभी भी अपराध बिना दुष्प्रेरणा के नहीं हो सकता है, कभी भी अपराध किसी की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। कोई भी अपराध हमेशा मानसिक स्थिति पहले उसके दिमाग में पैदा होता है और दिमाग में पैदा होने के बाद वो एक्ट होता है। दिमाग में किसके पैदा हुआ है वो व्यक्ति भी उस एक्ट करने वाले के साथ में सह अपराधी है। तो ऐसी स्थिति में जबकि अपराध किसी की मानसिक स्थिति के बिना पैदा ही नहीं हो सकता है, वो अपराधी है और उस अपराधी को भी दंड मिलना चाहिए। इसलिए किसी भी एफआईआर को अगर आप पढ़ेंगे तो या तो उस व्यक्ति का नाम उसमें लिखा होगा या उस व्यक्ति का नाम उसमें छूटा होगा। तो आप इस बात को जरूर देख के देखिए कि जब भी आपके पास मुकदमा कोर्ट में आता है कि क्या वो व्यक्ति उसमें शामिल है या वो व्यक्ति शामिल नहीं है, कि जिसके अंदर मानसिक स्थिति पैदा हुई थी, जिसके अंदर मेंस्ट्रिया पैदा हुआ था। क्योंकि एक्ट करने वाला संभवतः कभी कभी दूसरा हो सकता है और कभी कभी वो व्यक्ति स्वयं भी हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को कभी आप जो पीछे उसके व्यक्ति है जो दिख नहीं रहा है आपको, वो उस पूरे प्रोसेस का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यह हमारा प्रयास कानून को जन जन तक पहुंचाने का है। अपराध की जो पहली परिभाषा थी अबेटमेंट, यानी जहां से क्राइम स्टार्ट होता है, इंडियन पिनल कोड में जो 511 धाराएं हैं उनमें से पहली धारा जो है जिसमें अपराध पैदा होता है और उस अपराध के बाद सजा होती है, आज हमने आपको 107 108 बताया। 108 ए भी मैं बता दे रहा हूं कि वो कंडीशन है जिन कंडीशन में कोई अपराध इंडिया के बाहर होता है लेकिन उसकी प्रेरणा हिंदुस्तान में हो रही होती है। अगर कोई व्यक्ति यहां पे मेंस्ट्रिया उसका स्टार्ट हुआ हिंदुस्तान के अंदर और उसने जाके किसी दूसरे व्यक्ति को जो कि अपराध करने वाला देश के बाहर है, ऐसी स्थिति में उसको हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से, चूंकि अपराध है, अबेटमेंट एक अपराध है हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान भले वो सजा, उसका क्राइम जो है वो देश के बाहर हो रहा हो, लेकिन सजा उसको हिंदुस्तान में मिलेगी। सेक्शन 108 ए, मैंने 3 धाराएं आज को आपको बताई, 107 108 108 ए। नेक्स्ट एपिसोड में 109 से स्टार्ट करेंगे, जहां से अब वो हिस्सा स्टार्ट हो रहा है आईपीसी का जहां पर क्राइम और क्राइम की सजा, ये दोनों बात, अभी तक जितनी मैं चीजें आपको बताई वहां पे सजा का कोई प्रावधान नहीं था, या तो बचाव था या डिफिनिशंस थी। लेकिन अब आगे का जो हिस्सा है वो हिस्सा है उस पार्ट का जहां पर सीधे सीधे क्राइम और क्राइम की सजा डिफाइन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।